हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या जिसे हम कहते हैं जीसीडी, इसे आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स वेयर नॉट बोथ आर जीरो, दैट मींस वन मस्ट बी नॉन जीरो, देन ए पॉजिटिव इंटीजर डी व्हिच इज कॉमन डिविजर ऑफ बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स यहाँ पर डी जो है ए को डिवाइड करेगा एंड ऑल्सो बी को भी डिवाइड करेगा। इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इफ यहाँ पर अगर हम एनी अदर कॉमन डिविजर ले ले ए एंड बी का व्हिच इज सी, तो यहाँ पर डी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा। दैट मीन्स ए एंड बी के सारे कॉमन डिविजर में से सबसे बड़ा जो कॉमन डिविजर होगा इसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या जीसीडी। एंड जीसीडी को हम ऐसे डिनोट करते हैं जीसीडी ऑफ ए एंड बी, एंड ऑल्सो बहुत सारे जगह पर ऐसे लिखा जाता है पैरेंथेसिस ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल जीसीडी ऑफ 18 एंड 30 जो है ये होगा 6, क्योंकि 6 जो है सबसे बड़ा कॉमन डिविजर है 18 एंड 30 का। सिमिलरली जीसीडी ऑफ 5 एंड 0 जो होगा दिस इज इक्वल टू 5, एंड जीसीडी ऑफ ए एंड 1 जो होगा फॉर एनी ए बिलोंग्स टू द इंटीजर सेट, तो यहाँ पर ये होगा, इसका जो जीसीडी होगा 1 होगा। एंड यहाँ पर ध्यान रखना जो जीसीडी होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। एंड कोई भी दो इंटीजर ए एंड बी का जो जीसीडी डी होता है ये हमेशा डिविजिबल होता है बाय अदर कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स एनी अदर कॉमन डिविजर सी ऑफ ए एंड बी ऑलवेज डिवाइड डी। क्योंकि सिंस सी जो है कॉमन डिविजर है ए एंड बी का, तो यहाँ पर हम ए को ऐसे लिख सकते हैं सी इंटू एम एंड बी को ऐसे लिख सकते हैं सी इंटू एन। तो यहाँ पर जीसीडी ऑफ ए एंड बी जो होगा दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी इंटू एम एंड जीसीडी ऑफ सी इंटू एन। एंड यहाँ पर जीसीडी ऑफ सी इंटू एम एंड सी इंटू एन को हम ऐसे लिख सकते हैं सी इंटू जीसीडी ऑफ एम एंड एन। ये मैं आगे प्रूव करूंगा। तो यहाँ पर जीसीडी ऑफ ए एंड बी जो है डी, दैट्स इम्प्लाइज डी इक्वल टू सी इंटू जीसीडी ऑफ एम एंड एन। दैट मीन्स सी इंटू दिस इक्वल टू डी, दैट मीन्स सी डिवाइड्स डी। तो यहाँ पर अगर कोई भी अदर कॉमन डिविजर होगा ए एंड बी का, ये हमेशा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट इन थ्योरम नंबर 1, लेट ए बी एंड सी बी द पॉजिटिव इंटीजर्स, देन जीसीडी ऑफ ए सी एंड बी सी इक्वल टू सी इंटू जीसीडी ऑफ ए एंड बी। टू प्रूव दिस लेट अज्यूम कर लेते हैं जीसीडी ऑफ ए एंड बी जो है दिस इज इक्वल टू D1 एंड जीसीडी ऑफ AC एंड BC जो है दिस इज इक्वल टू D2। देन टू शो दिस जीसीडी ऑफ AC एंड BC इक्वल टू C इंटू जीसीडी ऑफ A एंड B, वी हैव टू शो दैट D2 इक्वल टू C इंटू D1। तो यहाँ पर D1 जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ A एंड B, दैट मीन्स D1 डिवाइड्स A एंड D1 ऑल्सो डिवाइड्स B। तो अगर यहाँ पर हम C मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर C इंटू D1 डिवाइड्स A इंटू C एंड C इंटू D1 डिवाइड B इंटू C। तो यहाँ पर जो C इंटू D1 है ये डिवाइड कर रहा है AC को एंड ऑल्सो डिवाइड कर रहा है BC को। दैट मीन्स C इंटू D1 जो है ये कॉमन डिविजर है AC एंड BC का। सो हियर C D1 इज द कॉमन डिविजर ऑफ AC एंड BC। एंड यहाँ पर AC एंड BC का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है D2, सो यहाँ पर CD1 जो होगा ये लेस देन इक्वल टू D2 होगा। दिस एज इक्वेशन 1। नेक्स्ट D2 जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ AC एंड BC, सो यहाँ पर D2 डिवाइड्स AC एंड D2 ऑल्सो डिवाइड्स BC। दैट्स इम्प्लाइज अगर यहाँ पर हम C को डिवाइड कर दे तो यहाँ पर D2 बाई C डिवाइड्स A एंड D2 बाई C डिवाइड्स B। तो यहाँ पर D2 बाई C जो है ये बोथ A एंड B को डिवाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई D2 बाई C इज द कॉमन डिविजर ऑफ A एंड B। एंड यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ A एंड B जो है D1, दैट्स व्हाई D2 बाई C लेस देन इक्वल टू D1। दैट्स इम्प्लाइज
d2 less than equal to c d1. So by comparing equation 1 and 2, c d1 less than equal to d2 and d2 is also less than equal to c d1. That's why d2 equal to c d1. So that's why GCD of AC and BC equal to C into GCD of A and B. Next, in theorem number 2, GCD of any positive integers A and B is a linear combination of A and B. That means A and B अगर positive integer होगा तो A and B का जो GCD होगा इसको हम as a linear combination of A and B लिख सकते हैं. Linear combination of A and B means the sum of the form AX plus BY where X and Y belongs to the integer set Z. To prove this theorem, consider a set S of all positive linear combination of A and B. That means this set S containing AX plus BY such that AX plus BY greater than 0. तो यहाँ पर इस सेट में अगर x को हम a ले ले एंड y को हम b ले ले तो यहाँ पर ये हो जाएगा a square plus b square where a square is positive and b square is positive, so it's greater than 0. That's why a square plus b square belongs to this set S. So here the set S is non-empty. तो यहाँ पर by the OL ordering principle of set, तो यहाँ पर S के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा. तो लेट अज्यूम कर लेते हैं D जो है सबसे छोटा एलिमेंट है S के अंदर. तो यहाँ पर D को हम ऐसे लिख सकते हैं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B. सो वी कैन राइट D इक्वल टू m into A plus n into B where m and n are integers. देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम अगर हम a को d से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ऐसे a इक्वल टू q इंटू डी प्लस आर. तो यहाँ पर q जो है कोसेंट एंड r जो है रिमाइंडर एंड रिमाइंडर r जो है ये लेस देन d एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हम q एंड d को लेफ्ट साइड में ले ले तो ये हो जाएगा r इक्वल टू a माइनस क्यू इंटू डी एंड यहाँ पर d जो है m इंटू ए प्लस n इंटू बी. तो यहाँ पर सिंपली d की जगह पर m इंटू ए प्लस n इंटू बी पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस क्यू इंटू m इंटू ए प्लस n इंटू बी. सो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू q को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू एम इंटू ए प्लस माइनस क्यू एन इंटू बी. दैट मीन्स यहाँ पर हम r को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a इंटू बी लिख सकते हैं क्योंकि दिस टर्म इंटू ए प्लस दिस टर्म इंटू बी. तो यहाँ पर r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो अगर हम r को ग्रेटर देन 0 ले ले तो यहाँ पर r जो है इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा. बट यहाँ पर r जो है लेस देन d है और हमने अज्यूम किया था d जो है ये लीस्ट एलिमेंट है. तो यहाँ पर अगर r s के अंदर एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स r जो है लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि हमने अज्यूम नहीं किया था d जो है लीस्ट एलिमेंट है. सो हियर r जो है मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा. दैट मीन्स फ्रॉम दिस डिवीजन एल्गोरिथम अगर r की जगह पर हम 0 पुट कर ले तो यहाँ पर ये हो जाएगा a इक्वल टू क्यू इंटू डी. दैट मीन्स d यहाँ पर a को डिवाइड करेगा. सिमिलरली बाय पुटिंग डिवीजन एल्गोरिथम आप चेक कर सकते हैं इसी तरह से d जो है ऑल्सो b को डिवाइड करेगा. तो यहाँ पर d जो है कॉमन डिविजर होगा a एंड b का. नेक्स्ट टू शो दिस d इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर लेट अज्यूम कर लेते हैं एनी अदर कॉमन डिविजर c. दैट मीन्स c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b. सिंस c डिवाइड a so here c also divides m into a. Since c divide b c also divide n into b. So here c also divide ma plus nb and यहाँ पर ma plus nb जो है d. So यहाँ पर c divides d. Since c is arbitrary so here every common divisor divides d. तो यहाँ पर d जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होगा and here d also written as ma plus nb which is the linear combination of a and b. For any positive integer ab तो यहाँ पर gcd of ab को as a linear combination of a and b लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल gcd ऑफ 12 एंड 30 जो होता है ये होता है 6 एंड यहाँ पर 6 को हम आज लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एंड 30. दैट मीन्स वी कैन राइट 6 एज ए 12 इंटू एक्स प्लस 30 इंटू वाई. सो हियर एक्स जो होगा -2 एंड वाई जो होगा 1. सो हियर 6 कैन बी रिटन एज 12 इंटू -2 प्लस 30 इंटू 1. which is equal to -24 plus 30 which is equal to 6. तो यहाँ पर 6 को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 12 एंड 30 लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो है रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स. तो जैसे कि हमें पता है 2 नॉन जीरो इंटीजर्स a एंड b आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम इफ देयर gcd इक्वल टू 1.
दैट मीन्स अगर कोई भी दो नॉन जीरो इंटीजर का जीसीडी 1 होगा तो इसे हम कहेंगे रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम। फॉर एग्जांपल जीसीडी ऑफ 7 and 17 equal to 1, so here 7 and 17 are relatively prime or co-prime। नेक्स्ट जो है पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स, द इंटीजर्स a1 a2 si up to an are said to be pairwise relatively prime integer if every pair of distinct integers is relatively prime। That means GCD of ai and aj equal to 1 for I not equal to j। For example 8, 15 and 49 are pairwise relatively prime integers। क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्ट इंटीजर को चेक करेंगे, इनका जो जीसीडी होगा ये 1 होगा। जैसे कि 8 and 15 का जो जीसीडी होगा ये होगा 1, एंड 8 and 49 का जो जीसीडी होगा ये होगा 1, एंड ऑल्सो 15 and 49 का जो जीसीडी होगा ये होगा 1। सो एवरी पेयर ऑफ दिस इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम, सो दिस थ्री इंटीजर्स आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 3, two positive integer a and b are relatively prime if and only if there exists integer x and y belongs to z such that its linear combination equal to 1। That means ax plus by equal to 1। तो यहाँ पर ये जो है if and only condition है। To prove this, let first assume a and b are relatively prime। That means GCD of a and b equal to 1। So by theorem number 2, since a and b are positive integers, so GCD can be written as linear combination of a and b। So here 1 can be written as linear combination of a and b। So let 1 equal to ax plus by, where x and y belongs to z। And conversely, let assume this ax plus by equal to 1, then assume the GCD of a and b equal to d। So here d divide a and also d divide b, and here also d divide ax and d also divide by। That implies d also divide ax plus by। That implies d divides 1। Since d divides 1, that means d less than equal to 1, and GCD जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। That's why here d equal to 1। So here GCD of a and b equal to 1। That means here a and b are relatively prime। Next in corollary 1, if GCD of a and b equal to d, then GCD of a by d and b by d equal to 1। To prove this, let d equal to GCD of a and b। By theorem number 2, we can write the GCD as a linear combination of a and b। So here we can write d equal to ax plus by, where x and y belongs to z। And from this equation, अगर यहाँ पर हम d को डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा d by d equal to 1 equal to a by d into x plus d by d into y। तो यहाँ पर a by d into x plus b by d into y equal to 1। देन बाय थ्योरम नंबर 3, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 1 होगा देन यहाँ पर a by d and b by d जो होगा they are relatively prime। That means GCD of a by d and b by d equal to 1। Next in corollary 2, if GCD of a and b equal to 1 and GCD of a and c equal to 1, then GCD of a and bc equal to 1। To prove this, since यहाँ पर GCD of a and b equal to 1, then by theorem number 3, we can write it as ax plus by equal to 1। Similarly, since GCD of a and c equal to 1, then we can write a into u plus c into b equal to 1, where x, y, u and v belongs to z। तो यहाँ पर we can write 1 equal to 1 into 1, which is equal to फर्स्ट 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं ax plus by into सेकेंड 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं au plus cv। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ax into u plus ax into cv plus by into au plus by into cv। तो यहाँ पर इस फर्स्ट 3 टर्म में से अगर हम a कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a होल इंटू axu प्लस xcv प्लस byu। एंड इस लास्ट टर्म में से अगर हम b इंटू सी कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा bc होल इंटू y इंटू v। सो हियर दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये जो है इंटीजर है एंड ये ऑल्सो इंटीजर है। सो हियर a इंटू दिस
plus BC into this equal to 1. That means linear combination of A and BC equal to 1. So here by theorem number 3, A and BC are relatively prime. That means GCD of A and BC equal to 1. Next in corollary 3, if A divides C and B divides C and GCD of A and B equal to 1, then AB divides C. Here A divides C, that means we can write C equal to A into S, and also here B divides C, so you can write C equal to B into T. And यहाँ पर हमें given है GCD of A and B equal to 1, then by theorem number 3 we can write AX plus BY equal to 1. So here we can write C equal to C into 1, and 1 की जगह पर हम इसे लिख सकते हैं AX plus BY. So this is equal to ACX plus BCY, and this is equal to, यहाँ पर C की जगह पर हम पुट कर सकते हैं B into T, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया था C equal to B into T, तो ये हो जाएगा A into B into T into X plus BCY, तो यहाँ पर C की जगह पर हम पुट कर लेंगे A into S, तो यहाँ पर ये हो जाएगा B into A into S into Y. तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम इन दोनों टर्म में से ए बी कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा ए बी होल इंटू टी एक्स प्लस एस वाई विच इज इक्वल टू सी. सो हियर ए बी इंटू दिस टर्म इक्वल टू सी, दैट मीन्स हियर ए बी डिवाइड सी. नेक्स्ट जो है इन कोरोलरी 4, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम एंड इफ ए डिवाइड बी एक्स देन ए डिवाइड एक्स. यहाँ पर हमें गिवन है A and B are relatively prime, that means GCD of A and B equal to 1. That means we can write linear combination of A and B equal to 1. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं by theorem number 3, A into M plus B into N equal to 1. X and Y की जगह पर हम M and N लिख लेंगे ताकि कोई confusion ना हो. तो यहाँ पर हमें also given है A divides BX. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं AX equal to ax into 1, तो 1 की जगह पर हम इसे लिख सकते हैं ax into a into m plus b into n. So this is equal to axm plus bxn. x को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ पर since a divide bx, that implies a also divides bx into n, and also a divides a. That means a also divides ax into m. That implies a divides AXM plus BXN. तो यहाँ पर AXM plus BXN जो है X है, that implies A divides X. Next जो है in theorem number 4, which is recursion formula for GCD of 3 or more integers. तो यहाँ पर let n greater than equal to 3, A1, A2, ऐसे ही up to AN be integers, then GCD of A1, A2 up to AN equal to GCD of A1, A2 up to AN minus 1 and AN का GCD. To prove this, let assume कर लेते हैं A1, A2 up to AN का जो GCD है ये है D, and A1, A2 up to AN minus 1 का जो GCD है ये है D dash, and यहाँ पर D dash and AN का जो GCD है ये है D double dash. तो यहाँ पर to show this recursion formula तो हमें शो करना पड़ेगा D इक्वल टू D डबल डैश. सिंस यहाँ पर D जो है GCD ऑफ A1, A2 अप टू AN, दैट मीन्स D जो है डिवाइड करेगा A1, A2 अप टू AN. दैट मीन्स हियर D डिवाइड्स AI where I इक्वल टू 1, 2 अप टू AN where I is the index. And in particular here D डिवाइड्स A1, A2 अप टू AN minus 1. एंड हमें पता है यहाँ पर D डैश जो होता है ये GCD ऑफ A1, A2 अप टू AN minus 1. So here D is the common divisor of A1, A2 up to AN minus 1. That's why D also divide D dash. And also D divides AN. So here D is the common divisor of D dash and AN. And यहाँ पर D dash and AN का जो greatest common divisor है ये है D double dash. That's why D divides D double dash. Let's put this as equation 1. And यहाँ पर D double dash जो है ये GCD of D dash and AN. That means here D double dash divides D dash and also divides AN, and D dash is the GCD of A1, A2 up to AN minus 1. That means it's D double dash also common divisor of A1, A2 up to AN minus 1. That means D double dash divides A1, A2 up to AN minus 1.
and also d double dash divides an. So here d double dash divides all a1, a2, a3 up to an. So here GCD of a1, a2 up to an is d. That's why d double dash divides GCD of this a1, a2 up to an. So here d double dash divides d. So let's put this as equation 2. From equation 1 and 2, d divides d double dash and d double dash divide d. So here d equal to d double dash. नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इन प्रॉब्लम नंबर 1, इवैल्यूएट जीसीडी ऑफ 15, 24, 28 एंड 45. यहाँ पर इसका जो जीसीडी होगा बाय थ्योरम नंबर 4 यूजिंग रिकर्सन फॉर्मूला, ये होगा जीसीडी ऑफ दिस 3, 15, 24 एंड 28 एंड 45 का जीसीडी. तो दिस इज इक्वल टू 15, 24 एंड 28 का जो जीसीडी होगा, अगेन यूजिंग रिकर्सन फॉर्मूला, ये हो जाएगा जीसीडी ऑफ 15 एंड 24 एंड 28 का जीसीडी. जीसीडी ऑफ दिस विथ 45 का जीसीडी. तो यहाँ पर 15 एंड 24 का जो जीसीडी होगा, ये हो जाएगा 3. तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 3, 28 एंड 45 का जीसीडी. अगेन 3 एंड 28 का जो जीसीडी होगा, ये होगा 1. सो दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 1 एंड 45. अगेन दिस इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 1 एंड 45 जो होगा, दिस इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इन प्रॉब्लम नंबर 2, if GCD of A and B equal to D, then show that GCD of A and A minus B equal to D. To show this, तो यहाँ पर हमें given है GCD of A and B equal to D and let GCD of A and A minus B equal to D dash. Then we have to show that D equal to D dash. तो यहाँ पर A and B का जो GCD है D, that means D divides A and D divides B. That implies D also divide A minus B. यहाँ पर D जो है डिवाइड कर रहा है A को and D also डिवाइड कर रहा है A minus B को. That means D is the common divisor of A and A minus B. And यहाँ पर A and A minus B का जो greatest common divisor है D dash. That's why D is less than equal to D dash. Next यहाँ पर GCD of A and A minus B equal to D dash. That's why D dash divides A and D dash divides A minus B. That implies D dash also divides A minus B. तो यहाँ पर A cancel out हो जाएगा. That implies D dash divides B. तो यहाँ पर D dash जो है A को डिवाइड कर रहा है and also B को डिवाइड कर रहा है. That's why D dash is the common divisor of A and B. And यहाँ पर greatest common divisor जो है A and B का, ये है D. That's why D dash is less than equal to D. तो यहाँ पर D is less than equal to D dash and D dash is less than equal to D. That's why D equal to D dash. So यहाँ पर GCD of A and B जो होगा, this is equal to GCD of A and A minus B. Next in problem number 3, prove that any two consecutive Fibonacci numbers are co-prime and relatively prime. तो यहाँ पर let Fn plus 1 and Fn are two consecutive Fibonacci numbers. So here let GCD of Fn plus 1 and Fn equal to D. And that means that implies D divides Fn plus 1 and D also divide Fn. तो यहाँ पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं D also divides Fn plus 1 minus Fn. And by recurrence relation of Fibonacci numbers, हम Fn plus 1 को ऐसे लिख सकते हैं Fn plus Fn minus 1. That implies Fn plus 1 minus Fn equal to Fn minus 1. तो यहाँ पर Fn plus 1 minus Fn की जगह पर हम लिख सकते हैं Fn minus 1. That implies D divides Fn minus 1. तो यहाँ पर अगर D Fn plus 1 and Fn को डिवाइड करेगा, that means D डिवाइड करेगा Fn minus 1 को. Similarly D यहाँ पर Fn को डिवाइड कर रहा है, also D Fn minus 1 को डिवाइड कर रहा है. That means D also डिवाइड करेगा Fn minus 2 को. Similarly D यहाँ पर Fn minus 1 को डिवाइड कर रहा है and Fn minus 2 को डिवाइड कर रहा है. That means D also डिवाइड करेगा Fn minus 3 को. इसी तरह से D जो है डिवाइड करेगा F1 को. That implies D divides 1, क्योंकि F1 जो होता है ये होता है 1. तो यहाँ पर D जो है 1 को डिवाइड कर रहा है एंड पॉजिटिव इंटीजर है. सो यहाँ पर D जो होगा दिस इज इक्वल टू 1.
that means GCD of Fn plus 1 and Fn equal to D, which is equal to 1. That means Fn plus 1 and Fn are co-primes. So here any conjugative Fibonacci numbers are co-prime. आई होप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।